सो हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे या समझेंगे कि सीईटी फिजिक्स का सिलेबस क्या है ना। और सीईटी के बारे में जानेंगे कि सीईटी होता क्या है, सीईटी का फुल फॉर्म क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है और सीईटी का फॉर्म कब हम लोग भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीयूईटी, सीयूईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, और अगर इसके एलिजिबिलिटी का बात करें तो सबसे बड़ा दुश्मन आप लोग का क्या है? जो अभी बच्चे करेंटली 12th में पढ़ रहे हैं, है ना, तो आप लोग का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? आपके सीनियर्स, आपके ड्रॉपर्स। वही आप लोग को सबसे बड़ा कंपटीशन देने वाले हैं। तो जो 12th क्लास में है अभी, है ना, जो 12th में है और जो ड्रॉपर है, वो सभी लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्म फिलअप है ना, फॉर्म फिलिंग जो है वो जनवरी टू फरवरी के बीच में हो जाता है। ओके, जनवरी टू फरवरी। तो इतना इतना मोटा मोटा बातें हैं सीयूईटी के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग अब चलते हैं डायरेक्ट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, डायरेक्ट फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग सिलेबस का बात किया जाए तो क्लास 12th में हम लोग सबसे पहला हमारा जो यूनिट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा पहला यूनिट है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, है ना। सबसे पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इसके बाद हम लोग जाएंगे किसकी तरफ? पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। देन फर्दर हमारा जो नेक्स्ट यूनिट होने वाला है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा। इसमें हम लोग करेंट्स के बारे में सीखेंगे। बेसिकली जो चार्जेस के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे वही चार्जेस कब क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा। ठीक है, अगर चार्ज मोशन में आ गया है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिज्म भी वो प्रोड्यूस करता है ना। चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसका दो इफेक्ट होता है, या इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो सेकंड जो यूनिट है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सीखेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देन करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब थर्ड जो यूनिट है वो क्या है? मैग्नेटिज्म। थर्ड क्या है? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मूविंग चार्जेस, है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस के बारे में। देन अर्थ एंड मैग्नेट्स। अर्थ एंड मैग्नेट पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे किसकी ओर? अल्टरनेटिंग करंट, एसी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्यार से एसी बोलते हैं। और एट द एंड सबका प्यारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हमारे क्लास 12th के, अब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी। देन अब हमारे क्लास 12th के पार्ट 1 के बुक में का सबसे लास्ट जो यूनिट है वो क्या है? किसी को पता है क्या है? सबसे लास्ट यूनिट है हमारा
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब इतना सिलेबस हमारा क्या है, फर्स्ट बुक का है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट बुक का, अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया है तो हम लोग चलते हैं सेकेंड बुक की ओर। चलिए चलिए यहीं पे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो सेकेंड बुक जो है उसका सबसे पहला यूनिट है हमारा ऑप्टिक्स का। क्या है? ऑप्टिक्स। कौन सा? फोर्थ फिफ्थ ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में भी हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स एंड देन वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, एंड एट द एंड सबसे लास्ट क्या आ रहा है हमारा, गेस कीजिए, सबका प्यारा, जो जिसको सबको ही सीखना चाहता है, समझना चाहता है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लास्ट में हमारा मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या चीज पढ़ते हैं हम लोग, आप लोग पता ही होगा, आप लोग बहुत स्मार्ट है ना। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले सीखते हैं किसके बारे में, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग सीखेंगे एटम एंड न्यूक्लियस के बारे में। देन क्या, वर्ल्ड नेचर। और उसके बाद वर्ल्ड नेचर के बाद क्या होता है, सेमीकंडक्टर। बस इतना ही सिलेबस है, बस इतना ही पढ़ना है आपको, कहाँ जाता पढ़ना है ना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं ना, इन अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में समझेंगे, चार्जेस के बारे में समझेंगे। चलिए, थैंक यू।